घने जंगल और पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी भिखारिन रहती थी। लोग उसे माई कहकर बुलाते थे। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी और हाथों में हमेशा कंपन रहता था। उसका कोई अपना नहीं था। दिन में वो गांव के घर घर जाकर भीख मांगती और रात को अपनी झोपड़ी में अकेली सो जाती। एक शाम जब माई जंगल के रास्ते से लौट रही थी, तभी अचानक झाड़ियों से तेज आवाज आई। माई डर गई। उसके हाथ से लाठी छूट गई और वो कांपने लगी। तभी झाड़ियों से एक बड़ा सा भालू बाहर आया। उसे देखकर माई की सांस अटक गई। उसने सोचा, आज तो मेरी आखिरी सांस है। लेकिन आश्चर्य हुआ, भालू ने माई पर हमला नहीं किया। वो चुपचाप उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में देखने लगा। माई ने डरते डरते अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली और कांपते हाथों से जमीन पर रख दी। भालू ने रोटी उठाई, खाई और धीरे से गुर्राया, मानो धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन के बाद भालू रोज उसी समय माई के पास आने लगा। वो कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। धीरे धीरे माई का डर खत्म हो गया। वो भालू से बातें करने लगी जैसे वो उसका अपना बेटा हो। भालू भी हर शाम उसके साथ झोपड़ी के पास बैठता और पूरी रात पहरा देता। कुछ दिनों बाद गांव में चोरों का आतंक बढ़ गया। रात के अंधेरे में वे झोपड़ियों से अनाज और सामान चुराने लगे। एक रात चोर माई की झोपड़ी की ओर बढ़े। माई गहरी नींद में थी। तभी अचानक भालू जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। भालू ने चोरों की ओर दौड़ लगाई। डर के मारे चोर सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि माई की रक्षा एक भालू करता है। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भालू माई के बिना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो उनकी सोच बदल गई। गांव वाले माई के लिए खाना लाने लगे और भालू के लिए फल और शहद छोड़ने लगे। एक दिन माई बहुत बीमार पड़ गई। वो चल भी नहीं पा रही थी। भालू बार बार झोपड़ी के बाहर चक्कर लगाने लगा, जैसे किसी को बुला रहा हो। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले आए। उन्होंने माई को दवा दी और उसकी सेवा की। उस दिन सबको समझ आ गया कि भालू सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि माई का सच्चा रक्षक और मित्र है। कुछ महीनों बाद माई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भालू उसकी झोपड़ी के पास चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव वालों ने माई का अंतिम संस्कार किया। भालू दूर से सब देखता रहा। आज भी कहा जाता है कि उस जंगल में एक भालू है जो किसी भी बेसहारे बुजुर्ग को नुकसान नहीं पहुंचने देता। माई और भालू की कहानी गांव वालों को ये सिखाती है कि ममता और करुणा की भाषा इंसान ही नहीं, जानवर भी समझते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी।